हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो देखने में सुनने में बहुत आसान है, लेकिन जितना आसान है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। नोट्स कैसे बनाएं। अब आप कहेंगे सर नोट्स तो सबको बनाने आते हैं, हर कोई जानता है नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, फिर इस पे वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी। प्यारे दोस्तों, पढ़ाई लिखाई भी तो सबको आती है, फिर कॉलेज जाने की क्या जरूरत है, फिर अलग से ट्यूशन पढ़ने की क्या जरूरत है, स्कूल में भी तो पढ़ाया ही जाता है। कुछ अलग सीखने के लिए, कुछ अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके, अलग अलग मेथड्स ढूंढते रहते हैं ताकि हम कुछ बेहतर सीख पाएं, कुछ अलग कर पाएं, है ना। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने इस टॉपिक को चूज किया कि क्यों ना आपको एक टॉपिक दिया जाए, एक सलाह दी जाए कि किस तरीके से आपको अपने नोट्स तैयार करने चाहिए ताकि आने वाले एग्जाम में आप अपनी बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएं। नोट्स क्यों बनाए जाते हैं, पहली बात तो यह है डियर फ्रेंड्स, नोट्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि एग्जाम के दौरान जब हम पूरी मोटी बुक्स नहीं पढ़ सकते, पूरा इजी नोट्स नहीं पढ़ सकते, उस एंड मौके पर हम अपने नोट्स से पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएं, इसलिए नोट्स तैयार किए जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं ताकि आप एग्जाम के 2 दिन पहले भी पूरे सिलेबस को रिवाइज कर पाएं। तो से ओनली आपको 6 स्टेप्स में बताऊंगा, 6 स्टेप्स फॉलो करने हैं और आप बेहतर नोट्स अपने बना पाएंगे। ठीक है, आज आप असलियत में जान पाएंगे कि किस तरीके से नोट्स तैयार किए जाते हैं। विद प्रूफ, विद एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूं, एक एक स्टेप के माध्यम से हर एक स्टेप पर आपको उदाहरण भी दे करके समझाऊंगा। एक अच्छा रिजल्ट लेने के लिए, अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाने पड़ते हैं। सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलता कि हमने बहुत सारी पढ़ाई कर ली, बहुत सारा रट लिया, उसी से काम चल गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे तरीके, अपने नोट्स को भी देखना पड़ता है, बुक्स किस राइटर की हैं वो भी देखना, वो भी मैटर करता है, इजी नोट्स कहाँ कैसे हैं, मतलब हर एक चीज को देखना पड़ता है, तभी आप बेहतर स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और पहला स्टेप आपके सामने है, एक एक स्टेप को, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा प्यारे दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट है राइटिंग स्किल, यानी कि लेखन शैली। अब आप कहेंगे सर ये तो सबको पता है कि लेखन शैली अच्छी हो तो हर जगह अच्छा लिखा जा सकता है। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, जब अपने नोट्स बनाते हैं तो उनको भी ऐसे बनाते हैं जैसे कि रफ में लिख रहे हो, जैसे कि ये आपके सामने है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे आप, इसको क्या कहेंगे कि ये नोट्स बना हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में आता है, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार 19 से 30 में आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में आता है। क्या है ये क्या कहेंगे आप इसको, ये नोट्स है? जी नहीं, ये नोट्स नहीं है, ये तो रफली लिखा हुआ है, जबकि बनाने वाले ने इसको नोट्स के तौर पर तैयार किया है। ठीक है, तो ऐसे नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको राइटिंग स्किल पर विशेष ध्यान देना है। ये बात आपको समझ आई कि आपको क्या करना है, राइटिंग स्किल पर विशेष ध्यान देना है कि आपकी राइटिंग बहुत बेहतरीन होनी चाहिए जब भी आप अपने नोट्स बनाएं, ना चाहते हुए भी पढ़ने का मन करे। नोट्स कैसे हो, नोट्स ऐसे हो जिनको ना चाहते हुए भी अगर हम खोल करके देख लें तो उनको पढ़ने का मन करे। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, इसमें देखो ये कितना बढ़िया, कितना साफ सुथरा लिखा हुआ है ना। इस तरीके से आपको राइटिंग लिखनी है। अभी आप सिर्फ स्टेप पर ध्यान दीजिए कि मैं सिर्फ लेखन शैली की बात कर रहा हूं, 6 स्टेप तक आपको जाना है। आपको लेखन शैली, आपकी राइटिंग स्किल पर बहुत ध्यान देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरा लिखा होना चाहिए। ये आपके सामने है सेकंड पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि पॉइंट टू पॉइंट लिखें। जब भी आप अपने नोट्स तैयार करें तो उनमें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात ही लिखें। किताबों में तो सब लिखा है, इजी नोट्स में तो सब लिखा है, नोट्स बनाते समय ऐसा ना करें कि जैसा मॉडल पेपर में लिखा है, इजी नोट्स में जैसा बुक में लिखा है, आप उनको एज इट इज उतारते चले जाएं। उससे फायदा ही क्या होगा, फिर तो बुक ही पढ़ लो, इजी नोट्स ही पढ़ लो। लेकिन क्या करना है आपको, पॉइंट टू पॉइंट बात को लिखना है, एग्जैक्ट लिखना है। पॉइंट टू पॉइंट इसलिए लिखना है ताकि एग्जाम के टाइम पर आप उसको बहुत फास्ट और बहुत कम समय में उसको पूरा प्रिपेयर कर पाएं। पॉइंट टू पॉइंट लिखा कैसे जाता है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, पहला पॉइंट, शिक्षा शब्द हिंदी भाषा का है और हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। एक पॉइंट यहां पे हमारा खत्म हो गया। दूसरा पॉइंट है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 2 शब्दों से मानी जाती है। बात पूरी हुई। एक है शिक्ष धातु और दूसरा है साक्ष्य धातु। शिक्षा का अर्थ है सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना या अध्ययन करना।
साक्ष्य का अर्थ होता है अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना तथा निर्देश देना। इस प्रकार से आपको क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट बात को लिखना है, सटीक बात को लिखना है, खिचड़ी नहीं पकानी है। अब तीसरा स्टेप हमारा कहता है कि अलग अलग कलर के पेन यूज करें। प्यारे दोस्तों, एग्जाम को छोड़ करके, यानी कि पेपर में नहीं, सिर्फ अपने नोट्स में, जब आप अपने नोट्स बनाएं तो वहां पे अलग अलग कलर के पेन यूज करें। आप ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड, जो मन करे उस पेन का यूज करें, ताकि आपका पढ़ने में सुंदर लगे और मन ना करे फिर भी आप उसको पढ़ें। अलग अलग कलर के पेन कैसे यूज करने हैं ये भी मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझा देता हूं। जैसे यहां पे मैंने हेडिंग डाली प्रयोजनवाद का अर्थ, मीनिंग ऑफ प्रैग्मेटिज्म। ये मेरे अपने नोट्स हैं जो मैंने तैयार किए हैं, ठीक है, इनसे मैंने आपको पढ़ाया भी है। यहां पे मैंने ग्रीन पेन का यूज किया, फिर रेड पेन का यूज किया, उसके बाद देखिए ब्लू पेन का यूज है। प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द, अब प्रैग्मेटिकोस है उसको किससे लिखा है, ग्रीन पेन से लिखा है ना, ताकि ये अलग दिखे, प्रैग्मेटिकोस अलग दिखे, पता लगे कि कहां से शब्द की उत्पत्ति हुई है। और उसके बाद प्रैग्मेटिकोस शब्द प्रैग्मेटोस से निकला है, जिसका अर्थ होता है आ थिंग डन। फिर यहां पे रेड पेन का यूज किया, यानी कि आ थिंग डन। फिर ग्रीन पेन का यूज किया गया कार्य, यानी कि जब हम इसको देखें, इस नोट्स को अपने देखें तो सीधा हमारा ध्यान इस पे जाए, है ना, ताकि ये चीजें दिमाग में तुरंत याद हो जाएं। फिर रेड पेन से आ बिजनेस डीड, किया गया काम, यानी कि व्यवसाय। एन इफेक्टिव एक्शन, प्रभावी कार्य। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग कलर का यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पे क्या है, ग्रीन का भी यूज है। फिर शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन, यहां ब्लैक पेन का यूज है, फिर रेड पेन का यूज है, फिर ग्रीन पेन का यूज है। इस प्रकार से आप अपने नोट्स में अलग अलग कलर के पेन यूज करें। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है कि लिखे कम, डायग्राम ज्यादा बनाएं। अब आप कहेंगे सर डायग्राम बनाने में तो समय चला जाएगा, और थ्योरी में डायग्राम होता कहां है जो आप कह रहे हैं कि डायग्राम कैसे बनाएं। जी नहीं, हम आपको बताएंगे डायग्राम, थ्योरी में डायग्राम कैसे बनता है। लिखे कम, यानी कि अगर लिखते ही रहेंगे तो फिर वो बोरिंग सा लगेगा ना। जगह जगह पर जरूरत है तो डायग्राम बनाएं। थ्योरी में भी डायग्राम बनता है, देखिए कैसे बनता है। ये सामने आप देख पा रहे होंगे। जैसे मुझे समझाना था कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, तो मैंने क्या क्या बनाया, क्या क्या किया, एक ट्रायंगल बना दिया, लिख दिया अध्यापक, छात्र और पाठ्यक्रम, यानी कि जिसमें अध्यापक, छात्र और पाठ्यक्रम तीनों होते हैं। ये क्या है, इस प्रकार की शिक्षा क्या है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया हो जाएगी। इस प्रकार का हम डायग्राम बना सकते हैं। फिर ये देखिए, ये डायग्राम देखिए, थ्योरी में भी डायग्राम बना हुआ है ना। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ, डायग्राम थ्योरी में भी बन सकता है। जैसे यहां पे हमको समझाना था शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, तो मैंने इस डायग्राम के माध्यम से समझा दिया। पालन पोषण करना, विकसित करना, संवर्धन करना, शिक्षित। अगर मैं इसको हेडिंग डाल के लिख देता तो क्या इसमें अंतर रह जाता, है ना। शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, बाहर निकालना, सिखाना, सीखना, आगे बढ़ना। इस प्रकार से क्या है, डायग्राम बना करके भी हम थ्योरी को लिख सकते हैं, अपने नोट्स में तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो नोट्स होते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से दिखते हैं, प्लस ना चाहते हुए भी हम उनको पढ़ सकते हैं। ओके प्यारे दोस्तों, अब इसके बाद सेकंड लास्ट पॉइंट आया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करें। इसके बाद एक पॉइंट आपका और रहता है, फिर क्लास आपकी एंड करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर कैसे ज्यादा फोकस करें। देखिए, हर एक क्लास, चाहे बीएड हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें हमको भी पता है, आपको भी पता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनसे पेपर बच करके, एग्जाम बच करके नहीं जा सकता है ना। तो ऐसे टॉपिक्स जो अपना नोट्स बनाएं, उसमें ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इंक्लूड करें। फालतू के टॉपिक्स या जिनको एग्जाम कम पूछता है उनको ना लिखें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, और जो ऐसे वर्ड्स हैं जिनका अर्थ होता है, उनको लिखें। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करें, फालतू की चीजों से बचें। आज का लास्ट पॉइंट है, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग कॉपी बनाएं। ये नहीं कि आपने क्या किया, आपने एक मोटा रजिस्टर ले लिया, ठीक है, और इस मोटे रजिस्टर में 15-20 पेज अलग सब्जेक्ट के, 15-20 पेज अलग सब्जेक्ट के आपने तैयार कर लिए। ऐसा नहीं करना है। आप पतली कॉपी ले, पतला रजिस्टर ले, लेकिन हर एक सब्जेक्ट का अपना अलग नोट्स तैयार करें, अलग कॉपी बनाएं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, कैसे रही आज की जानकारी जो मैंने आपको दी। कमेंट और लाइक, एक कमेंट आपसे चाहिए, बता करके जरूर जाएं। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा एक और चैनल है एसपी सर ब्लॉग्स के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।